हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारे के सारे। ये हमारी आज की जो क्लास है, राइट, ये क्लास रहने वाली है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की। जो मिक्स पैटर्न आता है बैंकिंग एग्जामिनेशन के अंदर, उसका प्रैक्टिस सेट रहेगा, साथ में ट्रिक रहेगी जो कि आपको 5 गुना तक फास्ट करने में मदद करेगी। इससे पहले हमने किया था बेसिक, हमारा कंसेप्ट पूरा का पूरा कंसेप्ट था और कंसेप्ट के साथ में हमने प्रैक्टिस भी करी थी। ये अल्फा न्यूमेरिकल का पूरा सेट देखने के बाद में, इसमें 7 से 8 वीडियो रहने वाला है। ये देखने के बाद में अल्फा न्यूमेरिक का कोई भी किसी भी प्रकार का नया पैटर्न बन जाए या कोई भी पैटर्न घुमाकर दे दे आपको 2026 के अंदर, तो आप इजीली कर पाओगे बहुत ही कम सेकंड के अंदर, बहुत ही कम समय में, राइट। यानी 20 से 20 सेकंड के अंदर आप इजीली क्रैक कर पाओगे एक सवाल, यानी 5 सवाल 1 मिनट के अंदर आप कर पाओगे अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज के। जो भी बच्चे 2026 बैंक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या 2025 में जो सक्सेस जिनको नहीं मिली, वो बच्चे इस वीडियो के साथ में, इस कोर्स के साथ में कंप्लीट जा सकते हैं। हमने पूरा कोर्स जो है इस चैनल पर फ्री कर दिया प्रो। हम नया पजल जो है, पजल की ट्रिक्स, जिसमें सारी पजल जितने भी टाइप्स बनते हैं सभी की 1 बाय 1 वीडियो आने वाली है। प्रैक्टिस सेशन पूरा का पूरा प्री प्लस मेन दोनों तरीके की पजल फोकस की जाएगी। तो बच्चों से यही आग्रह है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए। और जिन बच्चों की क्वांट में स्पीड कम है, क्वांट के अंदर स्पीड कम है, उन बच्चों के लिए हमने ब्रेन बूस्ट कोर्स, जो कि हमारा एक्स बैंकर अकेडमी चैनल पर आता है 5:30 बजे, तो उसके अंदर हमने जितनी भी ट्रिक्स टेक्निक बनती है सारी की सारी हम कवर करते हैं। साथ साथ में बच्चों की प्रैक्टिस होती रही है और कैलकुलेशन के अंदर मास्टरी वो हासिल कर लेंगे इस वीडियो की मदद से। तो 5:30 बजे आप सर्च कर सकते हो, एक्स बैंकर अकेडमी की क्लास है ब्रेन बूस्ट वाई विकास सर, आपको मिल जाएगी। चलो शुरू करते हैं ये प्रैक्टिस सेशन, राइट। तो इस तरीके की आपके पास में ये आती है सीरीज पूरी, जिसके अंदर सिंबल होता है, नंबर होता है, इसके साथ में अल्फाबेट्स भी होते हैं A to Z। इस तरीके की सीरीज होती है और उस आधार पर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, और सारे के सारे पैटर्न जो भी है हम आगे इस सेशन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। कौन कौन किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, देखो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं कि हाउ मेनी सिंबल आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय ए सिंबल। हाउ मेनी नंबर, कितने ऐसे नंबर है जिससे ठीक पहले एक सिंबल है, जिससे ठीक पहले एक सिंबल है। तो बेटा एक बात याद रखना, 2 टर्म होती है, हमेशा याद रखना, उनका मतलब आपको पता होना चाहिए। एक होता है फॉलोवर्ड, एक होता है फॉलोवर्ड, राइट, फॉलोवर्ड बाई, एक होता है प्रेसीडेड बाई, प्रेसीडेड बाई या प्रोसीड बोल सकते हैं, इसको प्रीवियस बोल सकते हैं। फॉलोवर्ड का अर्थ होता है बेटा किसी चीज का फॉलो करना, किसी चीज को फॉलो करना यानी पीछा करना। क्या होता है? पीछा करना यानी फॉलो करना। प्रेसीड होता है किसी चीज से पहले आना या किसी चीज के आगे, राइट, ये चीज याद रखना। प्रेसीड पहले या आगे, फॉलोड यानी पीछा, किसी चीज का पीछा करना। तो ऐसे कौन से सिंबल है, ऐसे कौन से नंबर है, राइट, इतने ऐसे कौन से नंबर है जिनके ठीक पहले एक सिंबल हो, यानी जिसके ठीक पहले यानी इमीडिएटली जस्ट उसके आगे एक क्या होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए, एक सिंबल होना चाहिए, यानी सिंबल नंबर। इस तरीके के हमें इस पूरी सीरीज में ढूंढना है, कितने ऐसे बनते हैं, ऐसे ग्रुप बनते हैं, उसको ऐड करना है हमें, राइट। तो हमने किस पे टारगेट करना है, हम सिर्फ नंबर पर टारगेट करेंगे और नंबर के जस्ट आगे हम सिंबल ढूंढेंगे, नंबर के जस्ट आगे हम सिंबल ढूंढेंगे। हम देखेंगे नंबर है जस्ट, इसके आगे सिंबल नहीं है, नंबर के आगे जस्ट सिंबल नहीं है, नंबर के जस्ट आगे सिंबल नहीं है, नंबर के आगे जस्ट सिंबल नहीं है, मतलब एक भी नहीं है। एक बार और देख लेते हैं, नंबर के आगे जस्ट सिंबल नहीं है, 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 एक भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा नन, आंसर हो जाएगा नन, एक भी नहीं है। इस तरीके से आपको करना है, बस एक बार सीरीज में नजर डालनी है, आंसर पता लग जाएगा, बस आपको टिक करके आगे बढ़ जाना है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन नन। क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन नन। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं 5, बिल्कुल आसान होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ये सीरीज हम हर क्वेश्चन के साथ में सीरीज चेंज करेंगे, राइट। तो देखो क्वेश्चन क्या है, विच एलिमेंट इज 4th टू द राइट ऑफ प्रतिशत। इस जो परसेंटेज का जो साइन है ना, उसका 4th राइट कौन सा है? 4th टू द राइट, 4th टू द राइट। अभी आपको लेफ्ट और राइट की थोड़ी सी समझ होनी चाहिए बेटा।
जब जहां से हम लिखना शुरू करते हैं, यानी मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं, राइट, यहां से लिखना शुरू करता हूं, राइट, आई एम राइट फ्रॉम हियर, आई एम राइट फ्रॉम हियर, जहां से मैं ये लिखना शुरू कर रहा हूं तो ये मेरी साइड होती है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। और जहां तक मैं जाता हूं, जिस छोर पर मैं पहुंचता हूं, वो होता है राइट हैंड साइड। यानी ये लाइन है तो ये वाला जो भाग होता है ये लेफ्ट साइड होता है और ये वाला जो भाग होता है राइट साइड होता है। इस डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन ये हमेशा लेफ्ट की तरफ जाती है और राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ। और ये वाली जो डायरेक्शन होती है वो लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी ये लेफ्ट वाला भाग है और मैं हमेशा लिखते हुए राइट की तरफ जा रहा हूँ, राइट। और जो उर्दू लिखी जाती है, जिन बच्चों को उर्दू पढ़ी हुई है, राइट, वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, जो बच्चे राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं। तो डायरेक्शन पता हो गया, राइट। अब यहाँ देखो विच एलिमेंट, अब यहाँ पे एलिमेंट शब्द आया है। एलिमेंट का अर्थ है बेटा जिसके अंदर सिंबल भी आ जाते हैं, नंबर भी आ जाते हैं और अल्फाबेट भी आ जाते हैं। इन सब को एलिमेंट बोला जाता है। एक सिंगल टर्म इनको क्या नाम दिया गया है? एलिमेंट। सॉरी, इन सब को क्या नाम दिया गया है? एलिमेंट नाम दिया गया है, राइट। तो देखो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि परसेंटेज के चौथे नंबर पर है राइट साइड में। यानी परसेंटेज पहले हमें ढूंढना है और राइट साइड में हमें चौथा ढूंढना है। ये कौन है? यानी हमें परसेंटेज से 1, 2, 3 और चौथा ये, यानी परसेंटेज और जो आंसर हो उसके बीच में 3 होने चाहिए, उसके बीच में 3 होने चाहिए, राइट। तो हम पहले परसेंटेज ढूंढेंगे। हमने देखा कि यहाँ पे परसेंटेज तो ये रहा, अब राइट साइड ये है तो इसमें चौथा ढूंढना है। तो ये फर्स्ट हो गया, देखो फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये हो गया फोर्थ, यानी आर। क्या हो गया? आर इज द करेक्ट आंसर। तो आर हमारे पास सी है, आर हमारा हो गया आंसर। समझ आया किस तरीके से ढूंढना है? परसेंटेज से राइट की तरफ चौथा ढूंढना है, परसेंटेज से राइट की तरफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ढूंढना है। 4 टू द राइट ऑफ द प्रतिशत, ऐसे ढूंढना है। तो क्या आ गया? आर इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से बेटा आपको करना है। इस तरीके के क्वेश्चन आते होते हैं। यानी परसेंटेज से राइट में चौथा, अब परसेंटेज से लेफ्ट में पूछ ले सेकंड कौन सा है, तो परसेंटेज ये लेफ्ट में ये है तो फर्स्ट सेकंड यानी एक्स हो जाएगा। परसेंटेज में फोर्थ पूछ ले तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यानी 2 हो जाएगा। समझ आया? लेकिन यहाँ पे राइट में पूछा है तो राइट में ये वाली डायरेक्शन होगी, ये वाली, लेफ्ट टू राइट, राइट में ऐसे, राइट में जाना है हमें। समझ आया? नेक्स्ट चलते हैं। बहुत आसान है, समझते जाना बस, बहुत आसान है। अब ये सीरीज अलग है। हाउ मेनी अल्फाबेट, कितने ऐसे अल्फाबेट है आर देयर बिटवीन ई और के। ई और के बीच में कितने अल्फाबेट है? सिर्फ अल्फाबेट को काउंट करोगे। किसको काउंट करोगे? ओनली अल्फाबेट ए से लेके जेड तक जो है उनको काउंट करोगे। ई और के बीच में कितना है? तो हमने देखा ई हमारे पास ये रहा और के हमारे पास ये रहा। इनके बीच में अल्फाबेट काउंट करना है तो बाकी सबको मैं क्या कर दूं? रिमूव कर दूं। तो अल्फाबेट तो सिर्फ एक ही है ना, एच। अल्फाबेट सिर्फ एक है, एच। तो एक हमारा आंसर हो गया। तो ए इज द करेक्ट आंसर, 1 इज द राइट आंसर। ई और के बीच में कितने अल्फाबेट है? सिर्फ एक अल्फाबेट है, वो है एच। अब यहाँ पे एलिमेंट होता तो क्या आंसर होता? यहाँ यदि एलिमेंट होता तो क्या आंसर होता मेरे को बताओ। तो फिर आंसर होता, सभी को काउंट करते फिर हम ई और के बीच में, 1, 2, 3, 4, 5, फिर आंसर होता 5, फिर आंसर होता 5 जब एलिमेंट की बारी आई थी। तो अब नंबर की बारी, ऐसे बोल देता कितने नंबर है इन दोनों के बीच में, तो कैसे काउंट करते? फिर नंबर को काउंट करते, बाकी सबको रिमूव मार देते, 1 और 2, फिर 2 होता, फिर 2 आंसर होता। यानी हर बार नंबर बदलता है। कई बार आपको एलिमेंट बोलता है, कई बार आपको नंबर बोलेगा और कई बार आपको सिंबल बोलेगा। ध्यान रखना है आपको, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, राइट। अब देखो विच एलिमेंट, अब यहाँ पे एलिमेंट का जिक्र हुआ है, इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द सीरीज। अब एग्जैक्टली यानी एकदम बीच में, एग्जैक्टली का अर्थ होता है एकदम बीच में, यानी उसके लेफ्ट में भी सेम होने चाहिए, राइट में भी सेम। यानी लेफ्ट में 2 व्यक्ति है तो राइट में भी 2 होने चाहिए और बीच में वो होना चाहिए। लेफ्ट में 3 होंगे, राइट में भी 3 होने चाहिए और वो बीच में होना चाहिए। लेफ्ट में 4 है तो राइट में भी 4 होने चाहिए, बीच में वो होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? ऐसा ही निकाल सकते हैं यदि हमें इन सब की काउंटिंग पता होगी। और आपको बता दूं एग्जैक्टली बिटवीन केवल उन्हीं का ही निकाला जाता है जिनके अंदर जो ये पूरे के पूरे एलिमेंट है, इनका जो सम है वो इवन नंबर हो, ओड नंबर हो। क्या हो? ओड नंबर हो,
ओड नंबर हो, तभी हम एग्जैक्टली बिटवीन पता कर सकते हैं, राइट। तो हमें यही फोकस करना है। यदि इवन नंबर हो तो उसका एग्जैक्टली बिटवीन कभी भी पता नहीं किया जा सकता, इस एवज में आंसर नन हो जाता है। तो एग्जैक्टली बिटवीन पहले तो हम इनको काउंट करेंगे। कैसे काउंट करना है बेटा, लेफ्ट से करो या राइट से करो, बट आपको ग्रुप में काउंट करना है 3 3 के। 3, राइट, 6, फिर 9, फिर 3 12, फिर 12 13 14। अब यहां पे मेरे को एक बात बताओ, ओड नंबर आया? नहीं आया। क्या आया? इवन नंबर आया। तो क्या एग्जैक्टली बिटवीन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो आंसर आ जाएगा नन। क्या आ जाएगा आंसर? नन आ जाएगा। यदि यहाँ पे एक अक्षर हो तो होता, जैसे मान लो मैं @ और लगाता हूँ, राइट, तो यहाँ पे एग्जैक्टली बिटवीन क्या हो जाता, फिर ये 15 हो जाता। तो 15/2 करता हूँ तो कितना आता है मेरे पास? 15/2 यानी 15 - 1 कर देता मैं, 14/2 कर देता, तो मेरे पास 7 आंसर आता। यानी लेफ्ट से मैं 7 काउंट करके 8वां जो होता वो मेरा आंसर हो जाता। कितना? देखो 3, फिर 3 6 7 8वां, यानी जी आंसर हो जाता। यदि ओड नंबर होता तो जी आंसर आ जाता ऐसी इस एवज के अंदर। बट यहाँ पे तो इवन है, तो इवन है तो एग्जैक्टली बिटवीन कभी भी पता नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके लेफ्ट और राइट में बराबर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं होंगे। सिंपल सी बात है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करोगे बताओ मेरे को। अब ये क्वेश्चन है, कैसे करोगे? हाउ मेनी सिंबल आर देयर बिटवीन 1 and 7। अब यहाँ पे किसकी बात आ रही है? सिंबल की। यानी 1 और 7 के बीच में कितने सिंबल है, इनके बीच में कितने सिंबल है, राइट, कितने सिंबल है। तो हम 1 काउंट करेंगे, फर्स्ट 7 काउंट करेंगे, इनके बीच में ओन जो सिंबल है ना उसी को काउंट करेंगे, बाकी सबको रिमूव कर देंगे। तो सिंबल कितने? देखो 1 2 3। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 आंसर, यानी सी ऑप्शन आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। ओनली यहाँ पे सिंबल पूछा तो सिंबल को काउंट करेंगे। यानी 1 और 7 के बीच में कितने सिंबल है, तो हम 1 और 7 के बीच में ओनली सिंबल काउंट करेंगे, बाकी सबको इग्नोर करेंगे, कभी भी काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखो, विच एलिमेंट इज सेकेंड टू द राइट ऑफ मिडल एलिमेंट। मिडल एलिमेंट, अब बीच का जो मिडल एलिमेंट है ना, मिडल एलिमेंट, उसका सेकेंड टू राइट कौन सा है? उसका सेकेंड टू राइट कौन सा है? सेकेंड टू राइट कौन सा है? सबसे पहले तो इसका मिडल निकालना पड़ेगा। तो मिडल कैसे निकाल सकते हैं? मिडल क्या कौन सा होता है? जब इसमें इवन नंबर ऑफ एलिमेंट हो। तो हम पहले इनका इवन नंबर ऑफ एलिमेंट पता करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनको काउंट करेंगे। तो हमने काउंट किया 3 3 6 3 9 3 12 और 1 13। अब देखो 13 हो गया ना। अब ओड नंबर है तो इसका मिडल नंबर पता किया जा सकता है। तो कैसे करूं? इसमें से 1 माइनस कर दूंगा कम, और जो बच गया, यानी इसमें से 1 माइनस करूंगा तो 12 12 का आधा कर दूंगा, यानी 6। आप लेफ्ट से 6 छोड़ो या राइट से 6 छोड़ो, बीच वाला आपको मिल जाएगा। तो लेफ्ट से मैं 6 छोड़ता हूं, यानी 3 और 3 6, तो ये हो गया बीच वाला 5। अभी 5 आ गया। अब 5 से सेकंड राइट ढूंढना है आपको। तो 5 से सेकंड राइट, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट आपका परसेंट हो गया, यानी बी आंसर आ गया। क्या हो गया? जो मिडिल का है ना उसका सेकंड राइट पूछा, उसका सेकंड राइट हमारे पास, क्योंकि फर्स्ट राइट सेकंड राइट यानी परसेंटेज मेरे पास आंसर हो गया। बिल्कुल आसान। करना कैसे है? मिडिल निकालने के लिए बिल्कुल जितने नंबर हो उसमें से 1 कम करके उसका आधा कर देना है। यानी 13 था, उसका 1 कम करके 12 12 का आधा कर दिया 6। आप लेफ्ट से 6 छोड़ो या राइट से 6 छोड़ो, बीच वाला टर्म आपको मिल जाएगा। यानी लेफ्ट और राइट से इक्वल नंबर ऑफ छोड़ सकते हो आप। अब यहाँ देखो, लेफ्ट से हमने 6 छोड़ा था, ये निकाला, तो इसके राइट में भी 6 ही है। देखो 3 और 3 6। समझ आया? जो 1 कम किया था वो यही था, बीच वाला। समझ आया? जो बीच वाला यही था। इसलिए ओड नंबर ऑफ एलिमेंट होता है उसका मिडल निकाला जा सकता है, इवन का नहीं, क्योंकि इवन के अंदर ऑलरेडी सम संख्या में एलिमेंट होते हैं, तो बीच वाला कहाँ होगा? फिर होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल छोड़ देंगे तो बीच में कुछ बचेगा ही नहीं ना, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मेनी ओड नंबर आर देयर इन द सीरीज। कितने ओड नंबर है इस सीरीज में? इस सीरीज में ओड नंबर कितने हैं? अब ओड नंबर वही होते हैं जो विषम संख्या होती है, जिसमें 2 का भाग डिवाइड नहीं जाता, इजीली डिवाइड नहीं होती, वो जिसका पॉइंट में आंसर आता है। समझ रहे हो? तो एक तो ये होगा 9 7 5 3, यानी इस सीरीज में पूरे सारे के सारे नंबर ओड ही है। तो 4 नंबर है, 4 नंबर है टोटल, तो बी आंसर आ गया 4। कितने नंबर हैं सीरीज में? 4 नंबर हैं, राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो,
ये पूरा सीरीज आ गया। इफ ऑल नंबर आर रिमूव्ड, अब यहाँ पे देखो सभी नंबर को मैं रिमूव कर दूं यानी इग्नोर कर दूं, विच एलिमेंट विल बी फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, नंबर को काउंट नहीं करना है, केवल मुझे लेफ्ट से चलना है और पांचवा एलिमेंट पता करना है। अब देखो एलिमेंट में क्या आता है, सिंबल आता है, नंबर आता है और क्या आता है, अल्फाबेट आता है। अब यहाँ पे सिंबल को तो नंबर को तो काउंट ही नहीं करना ना, तो सिर्फ सिंबल और अल्फाबेट को काउंट करूंगा, सिंबल और अल्फाबेट को काउंट करूंगा और लेफ्ट से पांचवा पता करूंगा कौन सा है। तो क्या क्या काउंट करना है मेरे को, सिंबल और अल्फाबेट, 1 2 3 4 5, क्या आ गया, जी, जी आ गया ना पांचवा। देखो 1 2 3 4 और पांचवा जी आ गया, यानी इस नंबर को मैंने रिमूव कर दिया पहले से ही, समझ आया, इसको मैंने इग्नोर कर दिया, है ही नहीं है सीरीज में, ऐसे मान लिया। तो क्या आ गया मेरे पास, जी आंसर आ गया, यानी बी आंसर आ गया, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे करना है बस, 100% एक्यूरेसी बिना किसी दिक्कत के। अब देखो हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर, कितने ऐसे, अब यहां पर जिक्र होता है एलिमेंट का, ध्यान रखना जिक्र होता है एलिमेंट का, आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय ए वोवेल, यानी एक वोवेल, वोवेल कौन से होते हैं बेटा, वोवेल होते हैं ए ई आई ओ यू, अल्फाबेट्स में 5 आपके वोवेल होते हैं और 21 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, राइट। 5 वोवेल होते हैं, 21 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं, वोवेल जिसमें ए आ ई की ध्वनि हो, ये होते हैं वो, राइट। तो अब ये बोल रहा है कि इस सीरीज के अंदर कितने ऐसे एलिमेंट हैं जो ठीक वोवेल से पहले हैं, तो वोवेल से ठीक पहले यानी कितने ऐसे एलिमेंट है जो, हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय ए वोवेल, वोवेल से ठीक पहले। तो मैंने देखा इस सीरीज में पूरा का पूरा वोवेल कौन सा है, देखो पहले मुझे वोवेल पे अटैक करना है, तो मैंने देखा एक तो ए है, राइट, और तो है ही नहीं, वोवेल है ही नहीं, तो एक ही है ना, एक ही है, तो 1 आंसर हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा, एक ही वोवेल है, एक ही वोवेल है जिससे ठीक पहले आपका एलिमेंट, एलिमेंट कोई भी हो सकता है, वोवेल से ठीक पहले एलिमेंट पूछा है तो वोवेल से पहले नंबर भी हो सकता है, वोवेल से पहले सिंबल भी हो सकता है और वोवेल से पहले आपका अल्फाबेट भी हो सकता है, अल्फाबेट यानी कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, वोवेल से पहले कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, समझ आया, सबको काउंट करना है क्योंकि क्वेश्चन यही डिमांड कर रहा है कि एलिमेंट जो ठीक वोवेल से पहले हो, एलिमेंट में तीनों काउंट किए जा सकते हैं, समझ आया। चलो नेक्स्ट चलते हैं बेटा। एक बात है, वीडियो कैसी लगी समझ आ रहा है मेरे को बता देना, कौन से बच्चे हैं जो 2026 को टारगेट कर रहे हैं और जो 2025 के अंदर जिनको सक्सेस नहीं मिली, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। और जो 2026 को टारगेट कर रहे हैं बेटा, इस सीरीज को आप कंटिन्यूअसली फॉलो करो, प्लस में सिलोगिज्म की पूरा, जिसमें हमने पूरा बेसिक टू हाई लेवल तक करवा दिया, ऑलरेडी वीडियो अपलोड पड़ी है, आप जाकर देखना, एक बार देखना, आप याद करोगे कि ऐसा हमने कभी सीखा ही नहीं, राइट। इसको करो, देखो इफ ऑल नंबर आर रिमूव्ड, सभी नंबर को हटा दूं, विच एलिमेंट इज फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से फोर्थ कौन सा है, सभी नंबर को हटा दूं। अब नंबर को काउंट ही नहीं करना मेरे को, कैसे चेक करूंगा, ये नंबर 13 हटा दिया मैंने, नंबर 10 हटा दिया, 7 हटा दिया, अब राइट से चौथा देखना है, 1 2 3 4 हैशटैग, हैशटैग मेरे पास आंसर आ जाए, यानी बी मेरे पास आंसर आ गया, हैशटैग मेरे पास आंसर आ गया, समझ आया क्या, राइट से चौथा नंबर को यदि रिमूव कर दूं तो, इग्नोर कर दूं तो बस आंसर आ गया। कितना टाइम लग रहा है, 2-2 सेकंड लगेंगे, ओनली 2-2 सेकंड, यदि आपको समझ में आ जाता है तो। आप देखो हाउ मेनी ओड नंबर आर देयर, कितने ऐसे ओड नंबर है, विच आर इमीडिएटली फॉलोवर्ड बाय ए सिंबल, यानी सिंबल के जस्ट पीछे ओड नंबर, ओड नंबर कितने ऐसे पैटर्न है इसमें ढूंढना है बस। तो सिंबल पे अटैक करूंगा, उसके पीछे ओड नंबर ढूंढना है मुझे, तो यहाँ सिंबल है लेकिन ओड नंबर नहीं है बेटा, ओ है, ये ओड नंबर है जो कि एक वोवेल है, राइट। मुझे ओड नंबर देखना है, ओड नंबर, तो ये सिंबल है, ओड नंबर नहीं है, सिंबल है, ओड नंबर नहीं है, सिंबल है, ओड नंबर नहीं है, ये सिंबल नहीं है, मतलब एक भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नन आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नन, ई ऑप्शन हो जाएगा, ई नन, समझ आया, ई ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी नंबर आर देयर विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय सिंबल, राइट, ये दोबारा से आ गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थोड़े से हार्ड लेवल की तरफ लेकर जाऊंगा मैं आपको, ये सीरीज कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, जो क्वेश्चन चेंज होता है
वो भी सारे क्वेश्चन करेंगे। आज हमने इमीडिएटली, प्रोसीडेड, फॉलोवर्ड, बिटवीन सब कुछ कर लिया है। तो धीरे धीरे हम जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सब करेंगे इस सीरीज के अंदर, कुछ भी डाउट नहीं होगा। कोडेड जो होता है वो भी हम करेंगे, प्लस में नॉर्मल वाला भी हम करेंगे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो बनती है, जितना टाइप बन सकता है, जितना पैटर्न बन सकता है, सारा का सारा इसमें कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट के अंदर ज़रूर बताना क्या इसमें सुधार करना चाहिए, प्लस में आपकी क्या राय है, राइट, वो भी मेरे को बताना, और इसमें क्या कुछ किया जा सकता है। अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना बेटा, ये आपकी जिम्मेदारी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।